हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल धोबिया। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज फ्यूजन। आज हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा की हेल्प से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 9th और 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। मैं बेसिकली पहले आपको बता दूं कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। एक ऐसा नंबर जो रिवर्स करने पे सेम आए उसे हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है 1331। 1331 को जब आप रिवर्स करेंगे तो 1331 ही आएगा। तो वो नंबर जो रिवर्स करने पे सेम आए उन्हें हम पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, 1331, 121, 115। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, बहुत से नंबर्स होते हैं जो पैलिंड्रोम नंबर्स कहलाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको जावा से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जावा का जो फॉर्मेट होता है, हमें सबसे पहले क्लास लेनी होती है। हमेशा जावा का जो फॉर्मेट है वो इस क्लास से शुरू होता है। पहले हम एक क्लास लिखेंगे, क्लास को एक नाम दिया जाता है। वो नाम पर्टिकुलरली जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसी प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नाम जो आपके प्रोग्राम को डिस्क्राइब करे। तो जैसे कि हम पैलिंड्रोम प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं तो क्लास का नाम पैलिंड्रोम हो गया। उसके बाद एक कर्ली ब्रेस आता है, ये सिंटेक्स का फॉर्म होता है। और उसके बाद हम लिखते हैं मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का वर्क क्या होता है, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेन फंक्शन यूजर से वैल्यू इनपुट लेने में हमारी हेल्प करता है, और जो प्रोग्राम की वर्किंग होती है उसको पूरा कॉल कराने में वो मेन फंक्शन का काम होता है। मेन फंक्शन के बाद एक कर्ली ब्रेस लगता है और यहाँ पे आपका सिंटेक्स खत्म हो जाता है। अब जो आपकी वर्किंग चलती है वो आपकी प्रोग्राम को सॉल्व करने की वर्किंग चलती है। अब आपको वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो ये तय करेंगे कि ये प्रोग्राम सॉल्व कैसे होता है, वो वेरिएबल्स जो आप इस प्रोग्राम में सॉल्व करने में यूज आए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट n। इंट n यानी n वेरिएबल लिया है जिसमें यूजर वैल्यू इनपुट करेगा। कौन से टाइप की? इंट टाइप की। इंट यानी इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट किया 121, तो ये 121 मैंने n की वैल्यू ले ली। मैं आपको 121 की वर्किंग करके दिखाऊंगा कि 121 पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने ले लिया इंट r। इंट r किस लिए लिया है? r डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए लिया है। इस प्रोग्राम में एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट कराते हैं और फिर हम उसको रिवर्स करते हैं, तभी ये प्रोग्राम सॉल्व हो पाता है। तो मैंने इंट r लिया है डिजिट एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। rev इक्वल्स टू 0 लिया है। REV की इनिशियल वैल्यू 0 रखी है। REV वो वेरिएबल है जब आप किसी भी प्रोग्राम को रिवर्स कराएंगे तो जो आपका रिवर्स नंबर स्टोर होगा वो REV में स्टोर होगा। उसके बाद जब आप इसकी सॉल्विंग करते हैं तो जो आपकी ओरिजिनल n की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। तो लास्ट में जब आपका नंबर रिवर्स हो जाता है तो आपको उसको ओरिजिनल नंबर से चेक कराना होता है। तो जब आपको ओरिजिनल नंबर आपका 0 हो गया तो आपको उसके लिए डुप्लीकेट लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिया है नम के अंदर आपकी ओरिजिनल वैल्यू पहले से स्टोर होगी। तो जब आपका प्रोग्राम नीचे तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम नम से उसको कंपेयर करा के चेक कर सकते हैं कि जो आपका रिवर्स नंबर आया है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। यहाँ पे मैंने नम की वैल्यू लिख दी है 121। अब देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। मैंने इसको वाइल लूप से सॉल्व किया है, आप चाहें तो इसे डू वाइल से भी सॉल्व कर सकते हैं। वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, इस लाइन का मतलब ये है कि n जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक आपका while लूप वर्क करता रहेगा, जब तक n 0 ना हो जाए। तो ये यहाँ से कर्ली ब्रेस की स्टार्टिंग है। ये जितना ये ब्रेस दिख रहा है ये पूरा while लूप है। तो इतना पार्ट जो है जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए तब तक ये रन करता रहेगा। अब इसका पहला स्टेप क्या है? r इजिकल्स टू n मॉडुलस 10। n मॉडुलस 10 यानी 121 मॉडुलस 10। अच्छा, मॉडुलस में क्या होता है? मॉडुलस में हमेशा जो रिमाइंडर आंसर आता है वही, जो रिमाइंडर आपका आता है वही आउटपुट हो जाता है, उसी को हम एज आंसर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब आप 121 को 10 से मॉडुलस करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। उसके बाद रिवर्स का बेसिकली एक सीधा साधा फॉर्मूला है जो आपको एज इट इज ऐसे ही लगाना है। उसको समझ लेते हैं। REV इज इक्वल्स टू REV इंटू 10 प्लस R। REV की इनिशियल वैल्यू हमने क्या ली थी? 0 ली थी। तो 0 इंटू 10, 0, 0 प्लस 1, 1। तो REV की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 1।
उसके बाद जैसे जैसे आप डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कराते जाते हैं और आरडीबी के अंदर स्टोर कराते जाते हैं, आपका नंबर उतना ही छोटा होता जाता है और वो लास्ट में 0 हो जाता है। तो उसके लिए हम ये स्टेप लगाते हैं n इजिकल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। डिवाइड क्या करता है, डिवाइड हमेशा जो आपका क्वेश्चन आता है वो एज अ आउटपुट देता है, क्वेश्चन आपका आंसर हो जाता है। जैसे कि अब आप 121 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 टाइम्स 120 जाएगा, तो आपको क्वेश्चन कितना आ गया 12, तो आपके n में क्या स्टोर जाएगा 12 स्टोर जाएगा। तो अब ये 121 कट के यहाँ पे 12 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे ये ब्रेस यहाँ रुक गया है, तो हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, इधर से घूम के इधर आ जाएंगे वापस। अब ये वाली कंडीशन वापस चेक होगी, क्या 12 इज नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल अभी भी कंडीशन ट्रू है, 12 0 के इक्वल नहीं है, तो ये फिर से रन करेगा। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। अब n की वैल्यू आपकी क्या है 121 नहीं है, अब आपकी n की वैल्यू हो गई 12, तो 12 मॉडुलस 10। मैंने आपको मॉडुलस में क्या बताया था कि मॉडुलस के टाइम पे जो रिमाइंडर आता है हम उसे आउटपुट लेते हैं, तो 12 मॉडुलस 10 जब हम करेंगे तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा, तो आपकी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 2 हो जाएगी। पहले 1 थी तो 1 को काट के r की वैल्यू हमने 2 लिख दी, ठीक है। अब वही फॉर्मूला आएंगे रिवर्स का, आरईवी इंटू 10 प्लस आर। आरईवी की इनिशियल वैल्यू क्या है अब आपकी, अब 1 है, आरईवी 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 10, 10 प्लस आर 10 प्लस 2 कितना हो गया 12, तो आरईवी की अब आपकी वैल्यू 1 कट के 12 हो गई। उसके बाद आप n इजिकल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 चलाएंगे। अब n इजिकल्स टू n डिवाइडेड बाई 12 का मतलब है n की वैल्यू अब आपकी क्या है 12, 12 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि क्वेश्चन 1 आएगा, सिर्फ 1 टाइम्स जाएगा, तो अब 1 आ गया तो n की वैल्यू 12 कट के क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। वापस से हम घूम के वहीं ऊपर जाएंगे यहाँ पे और दोबारा कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ जी अभी भी कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल सही। तो r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, फिर से ये वैल्यू रन करेगा। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10 में इस बार n की वैल्यू एक सिंगल डिजिट है 1, जो कि 10 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो मॉडुलस के केस में जब नंबर डिवाइड नहीं हो सकता तो जो आपका नंबर होता है हम उसको ही एज अ रिमाइंडर मान लेते हैं और वही आपका आउटपुट होता है। तो यहाँ पे 1 मॉडुलस 10 सिंगल डिजिट है, डिवाइड नहीं हो सकती, तो 1 ही आपका रिमाइंडर आउटपुट हो गया और r के अंदर आपका 1 स्टोर हो गया। तो हम इस 2 को काट के अब यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद आरईवी इज इक्वल्स टू आरईवी इंटू 10 प्लस आर, फिर से ये रन करेगा। तो आरईवी की वैल्यू अब क्या है, आरईवी की वैल्यू अब 12 है, आरईवी की वैल्यू 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 कितना हो गया 120, 120 प्लस 1, तो आरईवी की वैल्यू क्या हो गई 121, तो हम इस 12 को काट के 121 लिख देंगे। इसके बाद n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे एक और केस आता है, अब फिर से यहाँ पे सिंगल डिजिट है जो कि 10 से डिवाइड नहीं हो सकती। जब कोई नंबर 10 से डिवाइड नहीं हो सकता तो उसका कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमें क्वेश्चन को एज ए 0 लेना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जब सिंगल डिजिट क्वेश्चन है डिवाइड के फॉर्म में, तो वहां पे आपकी जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 काट के 0 लिख देंगे। अब ये लूप वापस यहीं पे आएगा ऊपर और चेक करेगा कि क्या आपकी कंडीशन ट्रू है, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, इस बार कंडीशन फॉल्स है। तो इस बार आपका जो ये लूप है ये अब रन नहीं करेगा। तो आप अब इधर से यहाँ बाहर आ जाएंगे और आपका रिवर्स नंबर जो है वो आरईवी में स्टोर हो चुका है। अब आपकी n की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था कि जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको डुप्लीकेट से चेक करना पड़ेगा नम के अंदर हमने पहले ही 121 स्टोर कर रखा था। तो अब चेक करने के लिए हम जावा में इफ की कंडीशन यूज करते हैं। इफ क्या करता है, किसी भी दो चीजों को कंपेयर करता है या कोई भी जो कंडीशंस होती हैं जो चेक करनी होती हैं उसको बताता है। तो इफ नम इक्वल इक्वल आरईवी, नम इक्वल इक्वल आरईवी का मतलब है नम की वैल्यू क्या है 121, 121 इक्वल इक्वल आरईवी का क्या मतलब है 121, 121 इक्वल इक्वल 121 है, हाँ जी। तो ये लिख देगा पैलिंड्रोम नंबर। अब ये क्यों लिखेगा, SOPLN, SOPLN के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज होती है वो मैसेज आपका आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। SOPLN कायदे से यूज नहीं किया जाता, मैं आपको समझा रहा हूं तो यूज कर रहा हूं। SOPLN की फुल फॉर्म होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैं रिपीट करता हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन।
आप कहीं पे भी कभी भी अपने कंप्यूटर पे या कहीं पे भी सॉल्व करेंगे या किसी एग्जाम में, तो आपको फुल फॉर्म लेके आनी है, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट हो जाएगा पैलिंड्रोम नंबर। आप कुछ भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर या जो भी आप चाहें। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो प्रिंट होता है इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो अब जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि पैलिंड्रोम नंबर है। अब मैं एक एग्जांपल और लूंगा जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। आइए देखते हैं उस एग्जांपल को। इस बार हम एक कोई रैंडम नंबर ले लेंगे, एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। n की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने ले ली 46। ठीक है, तो n की वैल्यू इस बार यूजर ने इनपुट करी 46। ठीक है, तो नम में सबसे पहले क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। नम में जो n की वैल्यू है वही स्टोर हो जाएगी, तो नम में क्या स्टोर हो गई, 46 स्टोर हो गई। ठीक है, 46 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। वाइल के लूप के अंदर हम एंटर हो गए। r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। मैंने आपको मॉडुलस के केस में बताया है जो रिमाइंडर होता है वही उसका आंसर होता है। तो 46 मॉडुलस 10, तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो r के अंदर आपका 6 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रिवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला एज इट इज आपको याद करना है। REV इज इक्वल्स टू REV इंटू 10 प्लस R। REV की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 6, तो REV की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो नंबर छोटा भी होगा, तो n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। तो 46 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आंसर होगा। तो जब आप 46 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 4 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन 4 आया, तो n में आपका 4 स्टोर हो गए। 46 काट के हम 4 स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यहां से फिर से ऊपर कंडीशन चेक करने जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लूप खत्म हो गया। तो वापस वो कंडीशन चेक करेगा लूप ट्रू है या फॉल्स है, उसके आगे वर्किंग होगी। तो अब चेक करेगा वो क्या 4 इज नॉट इक्वल टू 0 है। बिल्कुल, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 4 0 के इक्वल नहीं है, तो दोबारा से ये रन करेगा। r इज इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, r इज इक्वल्स टू 4 मॉडुलस 10। तो अभी मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में आपको समझाया था, जब सिंगल डिजिट बचती है तो उसी को हम एज अ रिमाइंडर ले लेते हैं और वही हमारा आउटपुट होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो दिस टाइम अब हम 6 को काट के यहाँ पे 4 स्टोर कर देंगे। ठीक है, REV इज इक्वल्स टू REV इंटू 10 प्लस R। अब REV की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10 60, 60 प्लस R यानी 60 प्लस R की वैल्यू क्या है 4, तो 60 प्लस 4 64। तो REV में अब 6 की जगह 64 स्टोर हो गया। ठीक है, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। अब डिवाइड के केस में मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट डिजिट बचती है, सिंगल डिजिट बचती है और वो 10 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो आउटपुट n के अंदर 0 स्टोर हो जाता है। तो n में अब 4 कट के ऑटोमेटिकली 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वापस ऊपर कंडीशन चेक करने जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन इस बार ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब ये लूप रन नहीं करेगा और हम यहां से इधर बाहर आ जाएंगे। इफ पे आ गए, अब इफ पे आ गए। इफ एक वो कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है, जो लास्ट में कंपेयर करने में काम आती है। इफ नम इक्वल इक्वल REV, आपकी नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू है 46, ये आपकी 46 है, और REV की वैल्यू कितनी है, ये 64। तो क्या 46 इक्वल इक्वल 64 है, नहीं है। तो इस बार आपका इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट नहीं होगा, आपका एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा, दैट इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा इस बार। और इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, ये मैंने यहाँ पे ना डबल इक्वल प्रूफ लगाया है। डबल इक्वल किस लिए होता है, डबल इक्वल जैसे आप मैथ्स में या कहीं पे सॉल्व करें, थोड़े से ना ऑपरेटर्स में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। यहाँ पे डबल इक्वल इसलिए होता है जब आपको किसी दो चीज के बीच में कंपेयर करना होता है, तो आप हमेशा डबल इक्वल का यूज करेंगे। तो ये ऑपरेटर एज इट इज यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ सिंगल इक्वल लगा दिया तो ये सिस्टम एरर हो जाएगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा डबल इक्वल यूज करना है। एक बेसिकली बच्चों को डाउट रहता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या ये सारे पैलिंड्रोम नंबर हैं? हाँ, ये सारे पैलिंड्रोम नंबर हैं, क्योंकि
इनको जब आप रिवर्स करते हो तो यही नंबर आते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक है पैरेलल नंबर में, अगर आप रिवर्स करो किसी नंबर को और वही नंबर आए तो वो पैरेलल नंबर होता है। इस प्रोग्राम की जो कोडिंग है वो सारी बेसिकली ना इस बॉक्स पे डिपेंड रहती है। अगर जिसको ये डायग्राम समझ में आ जाए तो ये प्रोग्राम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो खत्म करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आगे ऐसी कई इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत सारी वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई आगे की वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।